ओके, स्क्रीन दिख रहा है सबको क्लियरली? हेलो, हाँ सर। स्क्रीन क्लियरली दिख रहा है सबको? हाँ सर। तो आप लोगों ने कल जो क्वेश्चन लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया था उसमें अगर कुछ डाउट है तो फिर आप पूछ सकते हैं। तो किसी क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। आप लोग एक बार निकाल लो वो जो हमने होमवर्क दिया था ना कल, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसको निकाल लो, उसमें जो जो डाउट है वो पूछो। हाँ सर 24 हो गया, लेकिन 25 नहीं हुआ सर लास्ट। हाँ सर। अच्छा ठीक है, 25 देखते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास 1 ग्राम सैंपल है H2O2। स्क्रीन में थोड़ा कुछ डिस्प्ले प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 25 में क्वेश्चन क्या है, हमारे पास 1 ग्राम सैंपल है H2O2 सॉल्यूशन। 1 ग्राम सैंपल H2O2 का, H2O2 सॉल्यूशन का है, ठीक है, जिसमें X परसेंटेज बाई वेट, अच्छा X परसेंटेज बाई वेट, अच्छा क्वेश्चन में आपको इसका X परसेंटेज बाई वेट दिया हुआ है। अब X परसेंटेज बाई वेट का मतलब क्या है, अगर आप 100 ग्राम सैंपल लेते हैं, ठीक है, तो उसमें सॉल्यूट आपका कितना है, X ग्राम, ठीक है, और यहाँ पे सॉल्यूट क्या है हमारा, बेसिकली H2O2 है। तो ये आपके क्वेश्चन का मतलब है। तो 1 ग्राम हमने सैंपल लिया, तो 1 ग्राम सैंपल में हमारे H2O2 कितना हो जाएगा, X बाई 100 ग्राम H2O2, ठीक है। अच्छा, फिर हमने इसका क्या किया, रिएक्शन कराया KMnO4 के साथ, ठीक है, ये हमने रिएक्शन करा दी KMnO4 के साथ। KMnO4 सॉल्यूशन के बारे में क्या क्या डिटेल दिया है, KMnO4 सॉल्यूशन के बारे में डिटेल दिया है, इसका वॉल्यूम जो हमें जरूरत पड़ा वो Xml था, ठीक है, और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया, और क्या दिया है, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, और आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, H2O2 का यहाँ पे आपको n फैक्टर देखना होगा, ठीक है, H2O2 जब हमारे KMnO4 से रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो H2O2 का KMnO4 का n फैक्टर क्या होगा यहाँ पे, रिजू आप बताओ। 5 यहाँ पे n फैक्टर होगा 5, दिस इज एसिडिक। H2O2 का n फैक्टर क्या होगा, 2। 2, ठीक है। ओके, तो ये जब आपसे हो गया तो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। देखो, नॉर्मेलिटी आपने लेटेस्ट से n मान ली, ठीक है, तो Xml में KMnO4 आपके पास कितना होगा इक्विवेलेंट के टर्म्स में, रिजू आप बताओ। नॉर्मलिटी नॉर्मेलिटी नहीं, हाँ। KMnO4 के इक्विवेलेंट्स कितने होंगे ओ Xml में, n into x, n into x, n into x इक्विवेलेंट्स या मिली इक्विवेलेंट्स, मिली इक्विवेलेंट्स। सिमिलरली हम H2O2 सॉल्यूशन का देखते हैं। 1 ग्राम हमने सैंपल लिया था, 1 ग्राम सैंपल में हमारे पास H2O2 कितना होगा, H2O2 होगा x by 100 ग्राम, ठीक है। सर x by 100 क्यों हुआ, x by 100 उसकी क्वेश्चन में दिया है ना, उसका परसेंटेज वेट वही होता है ना, 100 ग्राम में कितना हमारा सॉल्यूशन ओ है, यस। x by 100 ग्राम है हमारे पास क्या, H2O2, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, x by 100 इंटू 1 बाई इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट इसका 34 आता है H2O2 का, ठीक है। हेलो, इज इट क्लियर? यस सर। तो इतने मोल्स आ गए, फिर इसको आप इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, n फैक्टर से मल्टीप्लाई।
n फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे इसका n फैक्टर 2 है, तो दिस मेनी इक्विवेलेंट्स आ गए। ठीक है, अब आपको इक्विवेलेंट नहीं देखना, आपको मिली इक्विवेलेंट से इक्वेट करना है। ठीक है, तो इसको मिली इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो into 1000 ये हमारा चीज होती है। ठीक है, तो अब जितने इक्विवेलेंट्स आपके KMnO4 के यूज हुए हैं उतने ही इक्विवेलेंट्स आपके H2O2 के यूज होंगे, इक्विवेलेंट्स या फिर मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हाँ दोनों सर को हो गया। आप इक्वेट कर दो। तो nx इज इक्वल टू 2x बाई 3400 इंटू 1000। ठीक है, तो 00 से ये 00 कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा 17, तो n की वैल्यू आ गई 10/17। ठीक है, हाँ ओके, इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? यस सर। अगला क्वेश्चन बोलो। 26 हो गया। यस सर। 28 28 हुआ। हाँ सर हो गया 28 सर। 29 29 हाँ 29 नहीं हुआ सर। अच्छा हाँ सर 29 नहीं हुआ। 28 में 29 और 30 नहीं हुआ सर। 28 में नंदनी को डाउट है। नहीं सर हो गया 28। अच्छा 29। हाँ सर 29 नहीं हुआ था। 29 एंड 30 डाउट सर मैं। अच्छा 29 नंबर क्वेश्चन में है 500 ml of 2 molar HCl, ठीक है, and 100 ml of 2 molar H2SO4 and 1 gram equivalent of monoacidic alkali are mixed together. 30 ml required अच्छा ओके, यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं लगेगा, बस आपको ठंडा चलेगा। तो आपके पास मिक्सचर में क्या क्या है? HCl डाला आपने, और क्या डाला? H2SO4 डाला, और क्या डाला? एक मोनो एसिडिक अल्कली डाला। ठीक है, कोई मोनो एसिडिक अल्कली मतलब बेस हमारा कुछ ऐसा होगा, मोनो एसिडिक अल्कली। ठीक है, और इसका हमने क्या किया? हाँ, इन सब का डिटेल्स लिख लो। इसका वॉल्यूम दिया हमारे पास 500 ml, और इसकी क्या दी हुई है? मोलैरिटी दी हुई है 2 मोलर। ठीक है, H2SO4 का डिटेल्स लिख लो। H2SO4 क्या है हमारे पास? इसका वॉल्यूम है हमारे पास 100 ml, और इसकी मोलैरिटी दी हुई है 2 मोलर। ठीक है, और MaOH का इसका डायरेक्ट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स दिया है। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इसका दिया हुआ है 1। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया? मिक्स किया और इसका 30 ml निकाला। ठीक है, तो अच्छा, अभी हमारा ये जो सॉल्यूशन बना है ये पूरे का, ठीक है, तो इस पूरे का वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा? 500 प्लस 100 दैट इज 600 ml। ठीक है, अब इस सैंपल में से हमने क्या किया? 30 ml निकाला। ठीक है, तो हमने इधर से 30 ml निकाला और उसका फिर रिएक्शन कराया Na2, क्या है ये? Na2CO3.XH2O के साथ। ठीक है, इसका आपने रिएक्शन करा दिया किसके साथ? Na2CO3.XH2O। ठीक है, और 20 ml obtained by dissolving 143 ग्राम in 1 solution। और इस सॉल्यूशन के बारे में आपको दिया है, इसका वॉल्यूम है 20 ml। ठीक है, और वो 20 ml कहाँ से आया है? जब आप ये 20 ml आप एक दूसरे सैंपल से निकाले हैं, ये बड़ा सैंपल एक देख लो, और उस बड़े सैंपल के बारे में दिया है। वो जो बड़ा सैंपल है हमारा, उसकी वॉल्यूम है 1 लीटर, और उसमें आपने क्या डाला है? Na2CO3.XH2O डाला है। कितना? 143 ग्राम। ठीक है, और उसमें से 20 ml आपने निकाल के इससे रिएक्ट करा है इसके 30 ml के साथ। ठीक है, तो कैलकुलेट द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ Na2CO3। ओके, तो इसको हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। ठीक है,
तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन कैसे कैसे होगा। HCl के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने होंगे? हर्ष आप बताओ, हर्ष है? हर्ष आर यू देयर? हाँ सर। इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स HCl के कितने होंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट HCl के HCl का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा 1000 मिली इक्विवेलेंट। हाँ 1000 आपके मिली इक्विवेलेंट्स होंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, या फिर मिली इक्विवेलेंट्स में रहने दो, ठीक है। फिर ओके सर। H2SO4 के नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स कितने होंगे? रिजू आप बताओ। सर 200। 200, ठीक है। नहीं 200 गलत बताया आपने, मिली इक्विवेलेंट्स पूछ रहे हैं हम 200 मिली इक्विवेलेंट्स। नहीं होगा यहाँ पे, नॉर्मेलिटी नहीं है, मोलैरिटी है। ओ सर। इक्विवेलेंट्स क्या होता है? नॉर्मेलिटी क्या होती है? मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। ओ सर 400। हाँ क्या क्या बोला आपने? 400। 400, ठीक है। इसको इसके n फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 400 मिली इक्विवेलेंट हमारे पास ये है। अच्छा, और हमारे पास इसके साथ बेस कितना है? 1 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये एसिड बेस खुद आपस में रिएक्ट करेगा। इसको 1000 मिली इक्विवेलेंट को हम 1 इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। इसके 400 मिली इक्विवेलेंट्स को हम लोग 0.4 इक्विवेलेंट्स बोल सकते हैं, और इसका 1 इक्विवेलेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों तो आपस में ही पहले ये एसिड, ये एसिड और ये बेस आपस में ही रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो एसिड के यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने हैं? 1 + 0.4 दैट इज 1.4, ठीक है। तो हमारे पास इस मिक्सचर में एसिड है, एसिड हमारे पास कितना है? 1.4 इक्विवेलेंट, और उसके साथ बेस हमारे पास कितना है? 1 इक्विवेलेंट, ठीक है। तो मतलब बेस हमारा क्या है? लिमिटिंग है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, और फाइनली इसके एक इक्विवेलेंट से एसिड हमारा एक इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा, और बचेगा कितना? फिर 0.4 इक्विवेलेंट, ठीक है। ये चीज क्लियर है सबको? यस सर। फिर हाँ सर। बेस कितना बचेगा? 0 इक्विवेलेंट। ये पूरा का पूरा रिएक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ सर। यस सर। मतलब ये जो हमारा 600 ml है, 600 ml में बेसिकली हमारे पास 0.4 इक्विवेलेंट बस एसिड बचा हुआ है, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर ठीक। यस सर। तो 600 ml में 0.4 इक्विवेलेंट मतलब 400 मिली इक्विवेलेंट हमारा क्या है? एसिड है, ठीक है। तो इस 30 ml सॉल्यूशन, इस 600 ml में से हमने जो इधर 30 ml निकाला, ठीक है, 30 ml निकाला, इस 30 ml में हमारे एसिड कितना होगा? हम लोग इसको यूनिटरी मेथड से निकालेंगे, ठीक है। तो 30 ml के अंदर, इन 30 ml सॉल्यूशन हमारे पास एसिड कितने मिली इक्विवेलेंट्स होंगे? रिजू आप बताओ। 0.4। नहीं 0.4 हमारा, देखो 0.4 इक्विवेलेंट्स हमारे 600 ml में है, ठीक है। उसमें से हमने 30 ml निकाला है, तो कितना होगा? 30/600 into 0.4। तो 0.4 को हम इक्विवेलेंट में नहीं, मिली इक्विवेलेंट्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 400 कर देते हैं, 400/600 into 30। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। ये आ जाएगा हमारा एसिड कितना? 20 मिली इक्विवेलेंट्स आ गया, ठीक है। मतलब 30 ml में हमारे पास कितना है? बेसिकली 20 मिली इक्विवेलेंट एसिड है, ठीक है। और उसकी रिएक्शन हमने किससे कराई? 20 ml ऑफ Na2CO3 से कराई, ठीक है। 20 ml हमने, हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। तो हम लोग फिर से एक एसिड बेस रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पे एसिड हमारे पास कितना है? 30 ml, जिसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमारे एसिड के, या फिर नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स एसिड के कितना है? 20, ठीक है। 20। और दूसरा हमारे पास ये बेस है, कहाँ है, कहाँ गया? बेस हमारे पास कितना लिया हमने? 20 ml, ठीक है। 20 ml
तो अगर इसके 30 ml से इसका 20 ml रिएक्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट जितने एसिड के होंगे उतने ही बेस के होंगे, है कि नहीं? हाँ सर। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस हमारा कितना आ गया 20। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। हाँ। अब ये जो हमारा 20 मिली इक्विवेलेंट आया है ये कितने वॉल्यूम में आया है? 20 ml में, 20 ml। ठीक है। और ओरिजिनल सॉल्यूशन हमारा कितना था? 1 लीटर का, जिसमें से हमने 20 ml निकाला था, ठीक है। तो अगर 20 ml में हमारे पास 20 मिली इक्विवेलेंट है तो इन 1 लीटर, 1 लीटर में हमारे पास कितना इक्विवेलेंट्स होंगे? 1000 मिली इक्विवेलेंट्स, ठीक है। और इसको हम लोग एक इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? अब देखो, अब हमको इसका मास पता हुआ है, हमने जो मास डाला है Na2CO3 का, मतलब वो कितने इक्विवेलेंट्स का मास है? एक इक्विवेलेंट का, ठीक है। तो हम लोग को उसका इक्विवेलेंट मास आ गया। इक्विवेलेंट मास हमें दिया हुआ है इस बेस का 143 पॉइंट क्या है, 143 ऐसे 143, ठीक है। हाँ सर 143 सर। हाँ, और इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास इनटू एन फैक्टर, नहीं, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर होता है। आप लोग ध्यान से सुनो, ठीक है। तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर दैट इज 143 ग्राम। अब हमारा जो ये है बेस Na2CO3.XH2, ठीक है, इसका एन फैक्टर क्या है? आप बताओ, ये हर्ष आप बताओ, इसका एन फैक्टर क्या होगा Na2CO3 का? Na2CO3 का एन फैक्टर सर 106 प्लस 18x। अरे यार, एन फैक्टर पूछ रहे हैं, मास नहीं पूछ रहे हैं। ओ एन फैक्टर, हाँ, एन फैक्टर क्या 2 होगा सर। इसका? 2, ठीक है। हाँ तो हम लोग को इसका मोलर मास आ गया, फिर मोलर मास इज इक्वल टू 146 इंटू एन फैक्टर 2 है, तो दैट इज 292 ग्राम, ठीक है। और इसका मोलर मास अब अगर आप फॉर्मूला से लिखें 143 इंटू 2 सर। 140, अच्छा 143 इंटू 2, तो 186 आ गया। दिस विल बी 286 ग्राम, ठीक है। अब इसका आप मास निकाल सकते हैं। इसका एक मोल का मास कितना होगा? सोडियम दैट इज 46 प्लस कार्बोनेट दैट इज 60 प्लस XH2O दैट इज 18x, ठीक है। तो 106 प्लस 18x सर। 18x, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 286 ग्राम, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 10, ठीक है। क्लियर है सबको? सर एक चीज डाउट है कि वहाँ पे इक्विवेलेंट मास 143 यहाँ पे लिखे हैं, है ना सर? हाँ मतलब हमको तो लग रहा था क्वेश्चन में देख के कि वो मास दिया हुआ है सिर्फ। हाँ, वो गिवन मास ही है, ठीक है। और वो गिवन मास का कितने इक्विवेलेंट्स का है वो हमने कैलकुलेट करके निकाला। यहाँ पे एक इक्विवेलेंट आ रहा है ना, हाँ, तो इससे पता चला इससे कि वो मल्टीप्लाई जो होगा। मास है, हाँ वो मास है, वो एक इक्विवेलेंट है, ठीक है। ठीक है। सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में किसी को डाउट है? हाँ सर। 30 में डाउट है? हाँ आंसर नहीं मैथ। 30 नंबर देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 30, 1 gram of complex of CrH2Cl2 was passed through a cation exchanger to produce HCl. The acid liberated or diluted to 1. तो हमारे पास क्या है? ये 1 ग्राम कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स हमारा किस चीज का है? कॉम्प्लेक्स है हमारा CrH2O होल 5 Cl into Cl2 डॉट H2O, ठीक है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। तो इसका आप मोलर मास निकाल सकते हैं। क्रोमियम का कितना होता है मोलर मास, किसी को याद है? यूजुअली क्वेश्चन में ये सब डेटा दिया रहता है, ठीक है। क्रोमियम का पता नहीं, शायद 50 होता है, 53 पॉइंट कुछ होता है सर। क्रोमियम का 52 होता है, ठीक है। तो हम लोग इसके एटॉमिक मास निकालते हैं, दैट इज 52 प्लस वाटर का
18 इंटू 5 प्लस 3 क्लोरीन है तो 35.5 इंटू 3 प्लस एक H2O भी है प्लस 18। ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, किसके पास कैलकुलेटर है निकाल दो, वैल्यू बताओ मुझे। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये 18 प्लस 52 हमारा 70 हो जाएगा, 70 प्लस 90 160 प्लस ये हमारा क्या हो जाना चाहिए, दिस इज 106.5। तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 266.5 ग्राम। ठीक है, तो मतलब 1 ग्राम सैंपल में, तो मतलब 1 ग्राम सैंपल में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए इस चीज के, इस कॉम्प्लेक्स के, कॉम्प्लेक्स के जो नंबर ऑफ मोल्स हो गए दैट इज 1/266.5। ठीक है, अब हमने इस सॉल्यूशन को क्या किया, इसको एक कटायन एक्सचेंजर से पास किया। ठीक है, कटायन एक्सचेंजर कुछ होता है इधर, तो कुछ मशीन होता है कटायन एक्सचेंजर, उससे पास किया और अपने को मिला क्या, HCl। और HCl कितना मिला उसके बारे में कुछ दिया है क्वेश्चन में, उसके बारे में बस इतना दिया है कि यहाँ पे HCl जो है दैट इज डाइल्यूटेड टू 1 लीटर। डाइल्यूटेड टू 1 लीटर, एसिड डाइल्यूटेड, वो भी अच्छा, हाँ HCl एसिड डाइल्यूटेड टू 1 लीटर दिया हुआ है सर। मतलब यहाँ पे क्या दिया है हमारे पास, इसको जब हम कटायन एक्सचेंजर से पास किए तो हम लोग को जो एसिड मिला उसको हमने डाइल्यूट कर दिया। ठीक है, तो इसको अब देखो यहाँ पे कटायन एक्सचेंजर क्या कर सकता है, हम लोग को थोड़ा सोचना होगा। ठीक है, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, तो जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर जो है, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर जो चीज है, ये चीज नहीं टूटता पानी में। ठीक है, अगर इसको आप किसी मशीन से पास करो, जैसे यहाँ पे कटायन एक्सचेंजर से पास किया है, ठीक है, तो ये चीज हमारा जो बक्से के अंदर है वो एज इट इज रहता है। ठीक है, और जो बाकी चीज है वो अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर आप पानी में डालो, ठीक है, तो ये वाला चीज कॉम्प्लेक्स हमारा अलग हो जाएगा, CrH2O होल 5 Cl। ठीक है, Cl पे चार्ज कितना होगा आप देख सकते हैं, यहाँ पे बाहर 2 माइनस है तो इस पे +2 चार्ज होगा। ठीक है, +2 प्लस 2 Cl माइनस प्लस H2O, इस तरह से ये टूटता है। ठीक है, तो हम लोग को ये पता चल रहा है कि इसके एक मोल से क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 मोल क्या आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ सर। हाँ, तो इसके इतने मोल से कितना Cl माइनस निकलेगा, 2 इंटू दिस। ठीक है, कितने मोल्स हमारे क्या निकलेंगे, Cl माइनस। इज इट क्लियर? इतने मोल्स Cl माइनस निकले तो उतने ही मोल्स HCl भी बनेंगे, क्योंकि एक HCl बनाने के लिए क्या H प्लस एक चाहिए और एक Cl माइनस चाहिए। तो जितने मोल्स Cl माइनस है उतने ही मोल्स हमारे क्या HCl के बनेंगे। ठीक है, हाँ, और उसका वॉल्यूम हमारे पास है 1 लीटर, मतलब 1 लीटर में आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl माइनस पता है 2/266.5, तो इसकी आप मोलैरिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मोलैरिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/266.5। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, कैलकुलेटर पे चेक करो। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप लोग चेक करो। 20/2665। 0.0075 सर। अच्छा, तो इसकी मोलैरिटी की वैल्यू आ गई 0.0075। ठीक है, 75। तो नॉर्मेलिटी भी हमारा वही हो जाएगा क्योंकि n फैक्टर इसका 1 है। हाँ, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये चीज क्लियर है सबको? हाँ सर। तो देखो जो क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर में
उसमें सब में आपको बस ये कॉन्फिडेंस रखना है कि काम बस यही करना है, मोल्स और इक्विवेलेंट्स को रिलेट करना है, ठीक है। अब बीच में कटायन एक्सचेंजर डाले या फिर कुछ डाले, वो सब हो सकता है आपको ऑन द स्पॉट कुछ सोचना पड़े, ठीक है। तो उससे घबराने का नहीं, बस सिंपल चीज सोचने का, मतलब इसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 हो गया सबसे। सर आपको मतलब इसमें समझा दीजिए सर, थोड़ा मतलब समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, 31 में अवेलेबल क्लोरीन है। अच्छा, ये हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक। के बाद 32 हो गया सबसे। हाँ 32 हो गया सर। 32 में डाउट नहीं है ना किसी को? हाँ सर 32 हो गया। 33? हाँ सर 32 33 डाउट है? नहीं नहीं हो गया सर। हो ये गया भी सर, हो गया। 33 भी हो गया। 34? हाँ सर 34 हमसे नहीं हुआ। ये 34 ट्राई करते हैं। नंबर 34, 34 में हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3 and 8 ग्राम ऑफ 20 ml of this solution and that थर्टी फोर नंबर क्वेश्चन में हम लोग के पास 1 लीटर सॉल्यूशन में कुछ डाले हैं, ठीक है। थर्टी फोर नंबर क्वेश्चन, तो इसमें हमारे पास क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें देखो 1 लीटर का सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है, बड़ा सा सॉल्यूशन है। अब उस सॉल्यूशन में हमने क्या क्या डाला है, हमारे पास 5.3 ग्राम Na2CO3 है, 5.3 ग्राम Na2CO3 है, ठीक है। और क्या है अपने पास, 8 ग्राम NaOH है, 8 ग्राम NaOH है, और उसको हमने मिक्स किया 1 लीटर सॉल्यूशन में और उसका 20 ml लिया, ठीक है। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। 5.3 ग्राम Na2CO3 मतलब Na2CO3 के मोल्स कितने हैं, 5.3 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास दैट इज 106, तो मतलब 1/20 मोल्स है अपने पास, ठीक है। या फिर इक्विवेलेंट के टर्म्स में बात करें तो 50 मिली मोल्स है, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ सर। हाँ, फिर 8 ग्राम NaOH में मतलब इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, मतलब 1/5 मोल हमारे पास क्या है, NaOH है, और मिली मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 200 मिली मोल्स हमारे पास NaOH है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। फिर हाँ हमने सर। इस सॉल्यूशन का क्या किया, इस सॉल्यूशन का हमने 20 ml उठाया, एक टेस्ट ट्यूब में हमने इसका 20 ml उठा लिया, ठीक है। उस 20 ml के बारे में फिर क्या कह रहा है, उसका हमने रिएक्शन कराया किसके साथ, HCl के साथ। हेलो HCl, सर, हाँ बोलो। यहाँ पे Na2CO3 का एन फैक्टर 2 है ना सर? नहीं, वो हर केस में नहीं होता, हमने कल बताया था कि जब इंडिकेटर पे डिपेंड करता है इसका एन फैक्टर क्या होगा। अगर ये उसके साथ फिनेप्थिलीन के साथ कर रहा है तो रिएक्शन पूरा नहीं होगा, आधा ही होगा, तो उस केस में एन फैक्टर 1 हाँ होगा। सर, हाँ ठीक है सर। तो HCl की यहाँ पे हमारे पास क्या है, HCl का हमारे पास नॉर्मेलिटी दिया है। हाँ, नॉर्मेलिटी N/10 दिया है, ठीक है। तो हम लोग को बताना है फिनोक्सिलिन के केस में क्या होगा और मिथाइल ऑरेंज के केस में क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मिथाइल ऑरेंज देखते हैं, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज के प्रेजेंस में हमारा जो रिएक्शन होता है वो बहुत आराम से होता है। Na2CO3 पूरा 2 मोल ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करेगा
और फिर NaCl प्लस H2O प्लस CO2 बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पूरा का पूरा ये रिएक्ट करेगा, n फैक्टर इसका 2 होगा, इसका तो हमेशा 1 रहता है, ठीक है। और NaOH क्या होगा, NaOH भी HCl के साथ रिएक्ट करेगा, NaCl बनाएगा प्लस H2O बनाएगा, ठीक है। इसका भी n फैक्टर 1, इसका भी n फैक्टर 1, ठीक है। तो Na2CO3 के यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl जो हम लोग का पूरा यूज होगा, ठीक है, दैट विल बी नथिंग बट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हेलो? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। और यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl क्या हो जाएगा, इसकी जो नॉर्मेलिटी है इनटू जो इसका टाइटर वैल्यू, इसी को बोलते हैं कितना वॉल्यूम आपका ये HCl यूज हुआ, ठीक है। तो उसको हम B मान लेते हैं जो हमको निकालना है, ठीक है। दैट विल बी नथिंग बट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3। अब Na2CO3 के मिलीमोल्स पता है आपको 50 और उसका n फैक्टर पता है 2, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे, प्लस 2 इंटू 50, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि हम लोग मिली इक्विवेलेंट्स निकाले हैं और यहाँ पे इक्विवेलेंट से इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर 1000 से डिवाइड नहीं करें तो हमारा वॉल्यूम क्या होगा, मिलीलीटर में आएगा, ठीक है। फिर NaOH देखते हैं, NaOH का 1 into 200 मिलीलीटर, इसका नंबर 200 इंटू NaOH का n फैक्टर 1, तो दिस विल बी 1। 1 है। हाँ तो इसको जोड़ के हमने 300 लिख दिया, तो नॉर्मेलिटी की वैल्यू आ गई हमारी, सॉरी नॉर्मेलिटी की नहीं, वॉल्यूम की वैल्यू आ गई हमारी 3000 ml, ठीक है। दिस इज योर टाइटर वैल्यू। वन सेकंड वेट मेरा बैटरी थोड़ा लो है, चार्जर लगाता है।